फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपशिखा एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। मैंने आपको आज की वीडियो के बारे में पहले भी बताया था कि आज आपको मिलने वाला है एक स्पेशल वीडियो। आज का वीडियो है अ कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रीपोजिशन। मैंने मैक्सिमम प्रीपोजिशन इस वीडियो में डाला है। अब आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम, इवन स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे या जो अपना प्रीपोजिशन का लेवल अच्छा करना चाहते हैं, इवन फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये वीडियो विल बी अ पावर बूस्टर फॉर यू। इट्स माय गारंटी। वीडियो को आप ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। वीडियो के अंत में मैं फिर से आऊँगी और आपको बताऊँगी टिप ऑफ हाउ टू लर्न एंड रिमेंबर दिस प्रीपोजिशन। इसीलिए मेरे वीडियो को एक सेकेंड भी मिस ना करें और ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब मैं कन्वर्सेशन कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ वीडियो में, तो मैंने कितनी बार इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया था। आंसर होगा 6 और जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनका नाम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलिए अब बिना समय वेस्ट करे हम बढ़ते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग सेशन जो कि है प्रीपोजिशन की तरफ। मिलते हैं इन द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हमने अपने प्रीपोजिशन को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम जानेंगे प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, अपने सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन इन ट्रांसपोर्टिंग और अपने थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल प्रीपोजिशन। चलिए पहले पार्ट को जानते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन को एक साथ लगा के कंपेयर करेंगे जो हमें अक्सर कंफ्यूज करता है। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। In is used when things are in rest and into is used when things are in motion. For example, the frog is in the well. Frog रेस्ट पोजीशन में है, वेल के अंदर है, आराम से बैठा है, तो उसके लिए हम इन लगाएंगे। But the frog fell or the frog jumped into the well. अगर फ्रॉग मोशन के साथ बाहर से अंदर आया है और वो गिरा है या कूदा है तो उसके लिए हम into का इस्तेमाल करते हैं। Next, on and upon. On is used when things are in rest. Upon is used when things are in motion. For example, he sits on chair. वो चेयर पर बैठता है, रेस्ट पोजीशन में है तो on chair. But he jumped upon the chair. अब वो शांति से ना बैठ के अगर छलांग लगा के बैठता है चेयर पे तो वो on नहीं upon लगता है। He jumped upon the chair. Next, at or in. अगर जगह की बात की जाए तो एट का इस्तेमाल होता है छोटे जगह के लिए और इन का इस्तेमाल होता है बड़े जगह के लिए इन कंपैरिजन, जब 2 स्टेट, सिटी, बड़ा या छोटा कंपैरिजन में हो तब। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई लिव एट रोहतक इन हरियाणा। हरियाणा बड़ा, रोहतक एक छोटा सा सिटी है हरियाणा के अंदर, तो छोटे के लिए लगाएंगे एट और हरियाणा के लिए इन। आई लिव एट रोहतक इन हरियाणा। पर अगर इंडिविजुअल बेसिस पे पूछा जाए तो आई लिव इन रोहतक। कंपैरिजन में रोहतक एट लगेगा, इंडिविजुअल में इन। आई लिव इन जयपुर, बट आई लिव एट जयपुर इन इंडिया। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली एंड सो ऑन। नेक्स्ट, सिंस और फॉर। सिंस का इस्तेमाल होता है जब आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट होता है बताने के लिए, यू नो एग्जैक्टली आप कौन से समय की बात कर रहे हैं। एंड फॉर का इस्तेमाल होता है एक पीरियड यानी ड्यूरेशन के लिए, जब आप बताया जा रहा है कि इस समय से इस समय तक। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 1998। आपने उनको एक पॉइंट दे दिया 1998, तो दे कैन फ्रेम इन देयर माइंड कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आप कब कंफ्यूज करेंगे जब आप बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग ईयर्स सिंस या फॉर ईयर्स। फॉर ईयर्स, बिकॉज ईयर्स एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिसके लिए हम फॉर लगाते हैं। सिंस लगाते हैं पॉइंट के लिए एंड फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट, बाय एंड विथ। बाय का इस्तेमाल होता है पर्सन के लिए और विथ का इंस्ट्रूमेंट या कोई ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपको कहना है द स्नेक वॉज किल्ड डैश मी, मी एक पर्सन है तो यहाँ पे आप लगाएंगे बाय। लेकिन द स्नेक वॉज किल्ड डैश नाइफ, यानी वो एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए आप लगाएंगे विथ नाइफ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन एंड विद इन। इन का इस्तेमाल होता है टू शो द एंड ऑफ पीरियड, एक टाइम ड्यूरेशन के एंड स्केल तक। आई शैल रिटर्न द बुक इन अ वीक, मतलब लगभग संडे तक तो रिटर्न कर ही दूंगा।
विद इन का यूज़ होता है बिफोर द एंड ऑफ पीरियड, यानी समय होने के पहले ही। आई शैल रिटर्न द बुक विद इन द वीक, संडे तक क्यों वेट करना, हो सकता है हम सैटरडे या फ्राइडे को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, बगल में। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द हाउस। लेकिन बिसाइड्स जिसमें एस लगता है उसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, एडिशन टू, मतलब ये भी वो भी, दोनों। ही वॉज लर्निंग जर्मन बिसाइड इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश के साथ साथ जर्मन भी सीख रहा था। नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमोंग। बिटवीन का इस्तेमाल होता है जब चीज़ों को दो लोगों के बीच बांटा जाए। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड मी। दो लोग हैं, बट द प्रॉपर्टी हैज़ टू बी डिवाइडेड अमोंग ऑल। प्रॉपर्टी को सब लोगों के बीच डिवाइड करना है, मोर देन 2, तो आप लगाएंगे वहाँ पे अमोंग। नेक्स्ट, above and over। above and over दोनों हाइट के लिए इस्तेमाल होता है, both show height। above is used when things are at rest। चीज़ें जब रेस्ट में हो तो उसके साथ above लगाएंगे। when things are in motion we use over। एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। the sky is dash us। above होगा कि over? जी हाँ, above us, क्योंकि स्काई यानी आसमान रेस्ट पोजीशन में है, बट द क्लाउड्स आर, जो कि मोशन में है, ओवर अस। सेम, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक। द फैन इज करेक्ट, द फैन इज अबव अस। नेक्स्ट, बिलो एंड अंडर। बिलो एंड अंडर both show something down। when something is in rest we use below, when something is in motion we use under। For example, the shoes are below the almirah। shoes रेस्ट पोजीशन में है, आराम से रखा गया है, उसमें कोई मोशन नहीं होने वाला जब तक आप नहीं हिलाएंगे, तो उसके लिए below लगाएंगे। But the man is standing below the tree की under the tree, correct? Under the tree। चलिए इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके समझते हैं। एक डिफरेंट फॉर्म में बिलो और अंडर का इस्तेमाल होता है जब आप पोस्ट की बात करते हैं। ब्रांच मैनेजर वर्क्स बिलो एरिया मैनेजर कि अंडर एरिया मैनेजर? बिलो एरिया मैनेजर। जब पोस्ट की बात करें तो उसके लिए हम बिलो लगाएंगे, बिकॉज दिस कैन नॉट मूव। पोस्ट एक रेस्ट पोजीशन की तरह है। रमन वर्क्स डैश रवि, अंडर रवि कि बिलो रवि? अंडर रवि, कॉज विथ पर्सन्स इट कैन मूव। हो सकता है कभी कभी रवि को भी काम करना पड़े रमन के अंदर, वी नेवर नो। पोस्ट के लिए बिलो और आदमियों या पर्सन के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट हम जानते हैं प्रीपोजिशन अबाउट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के प्रीपोजिशन सिर्फ 2 हैं, ऑन और इन। बड़े ट्रांसपोर्ट जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जिनका सरफेस बड़ा है, जिसको लोग शेयर करके विद बंच ऑफ पीपल ट्रैवल करते हैं, उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन ट्रेन, ऑन बस, ऑन प्लेन, ऑन बोट, ऑन रिक्शो। लेकिन आपका अपना पर्सनल व्हीकल जो छोटा हो, इनक्लोज स्पेस हो, उसके साथ हम इन लगाते हैं। कार और टैक्सी। टैक्सी भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन आप जब तक उसको पे करते हैं वो आपका अपना पर्सनल होता है, आप उस पर इंडिविजुअली भी ट्रैवल करते हैं। बोट एक एक्सेप्शन है, अगर बोट बड़ा है तो उसके साथ ऑन, और अगर आपका अपना पर्सनल छोटा बोट है तो उसके साथ आप इन भी लगा सकते हैं। बाईसाइकिल और साइकिल छोटा है, पर्सनल है, लेकिन आप इनके साथ ऑन लगाते हैं क्योंकि आप उसके ऊपर बैठ के जाते हैं, उसके अंदर नहीं। बट अगर क्वेश्चन आता है दैट हाउ डिड यू रीच हियर, तो आप यूज़ करेंगे द प्रीपोजिशन बाय। आई केम बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय बाइक, बाय प्लेन, बाय रिक्शा एक्सेट्रा। अब एक एक्सेप्शन है, if before the transport any of the adjectives are given which is preceded by an article, we replace that by with in। अगर ट्रांसपोर्ट के आगे कोई विशेषण लगा है जिसके पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है ए एंड या द, तो हम बाय को रिप्लेस करके इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम बाय कार, इट्स डन, बट ही केम इन अ न्यू कार, जहाँ पे न्यू एक एडजेक्टिव है एंड ए इज़ एन आर्टिकल। Same, he traveled in Mr. Joshi's car।
साइकिल और बाइक के लिए विथ नहीं लगाते। ही केम बाय बाइसिकल बाय बाइक। बट अगर सेम चीज़ फॉलो हुआ है यहाँ पे एडजेक्टिव एंड आर्टिकल, तो आप बोलेंगे ही केम ऑन अ न्यू बाइक, ही केम ऑन अ न्यू साइकिल। एक चीज़ ध्यान रखना, फूड के लिए हमेशा ऑन ही लगाना, बाय नहीं। ही केम ऑन फूड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जो है इंडिविजुअल प्रेपोजिशन। इंडिविजुअल प्रेपोजिशन में सबसे आगे नंबर आता है प्रेपोजिशन एट का, क्योंकि इसका लिस्ट सबसे लंबा है। एट का इस्तेमाल हम सेंटेंस में करते हैं टू टेल अबाउट अ डेफिनेट, स्पेसिफिक, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन, मंथ, ईयर एंड सो ऑन। हिंदी में बोले तो सटीक। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। कम टू मीट मी एट 5 o'clock। आपने उनको एक स्पेसिफिक या डेफिनेट टाइम दिया है। एट डॉन, डॉन सुबह का समय, एट डस्क शाम का समय, एट मिडनाइट 12 बजे, एट नून दोपहर, एट सनसेट, एट नाइट, एट लंच टाइम। वी ऑल विल मीट अगेन एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, प्लीज कम एट द मोमेंट, at present, at the same time. I'll pay the bill at the end of the month, at the end of the January, February, ये सारे month. I'll take his autograph at the end of the match, at the end of the movie, at the end of the concert, at the end of the course, at the bus stop. See, they are standing at the door. Birds are sitting at the window. Please don't write at the top of the page, at the bottom of the page. I live at the end of the street. We are at home. My children are at school, at university, at college. In school, in university, in college तब यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि आप वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशन के अंदर फिजिकली प्रेजेंट हैं तो आप सिर्फ एट का इस्तेमाल करेंगे। We'll meet again at the party, at the meeting, at the football match, at the concert. We can meet again at bedtime, at dinner time, at 10:30, at the corner and so on. तो जो भी चीज़ आपको स्पेसिफिकली बताना हो कि उसी समय हुआ हो, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे आप एट का इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल प्रोपोजिशन में सेकंड है इन। इन का भी मल्टीपल यूज़ है। अगर इन का यूज़ प्रोफेशन में बताएं तो ही इज़ इन द आर्मी, ही इज़ इन द नेवी, ही इज़ इन बिजनेस, ही इज़ इन पॉलिटिक्स। समय की बात करें तो मीट मी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बट नाइट, मिडनाइट और नून के लिए क्या लगाते हैं? एट। बेड के लिए बताना हो तो शी इज़ स्लीपिंग इन बेड, अगर आप आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हैं। बट अगर आप साइड पे बैठे हैं, जस्ट एनी हाउ यू आर मैनेजिंग, तो यू आर स्लीपिंग ऑन बेड। कलर और क्लोथ्स की बात करें तो शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन रेड, इन ब्लू, इन जीन्स, इन साड़ी। कंडीशन और स्टेट की बात करें, ही वॉज इन ट्रबल, द रूम वॉज इन अ मेस। मीडियम की बात करें तो ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इन फ्रेंच। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें करेंसी में तो ही पेड द बिल इन कैश, आई वॉज पेड इन डॉलर्स। बट चेक के लिए हम बाय लगाते हैं, ही पेड मी बाय चेक। और जब अमाउंट लिखा हो, व्हेन अमाउंट इज गिवन वी यूज़ फॉर। ही पेड मी अ चेक फॉर ₹5000। कॉर्नर के लिए हम लगाते हैं इन, अगर रूम के कॉर्नर को बताना हो, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन स्ट्रीट के कॉर्नर के लिए हम लगाते हैं एट। दिस टीवी विल लुक गुड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, क्योंकि ये एक इनक्लोज्ड स्पेस है। मंथ और ईयर्स के लिए इट हैपेंड इन मे, इट हैपेंड इन 2009। वैसे ही प्लीज़ राइट इन पेन, प्लीज़ राइट इन पेंसिल एंड इन इंक। इंडिविजुअल प्रेपोजिशन में अगला नंबर आता है ऑन का। ऑन का यूज़ फॉर डेट्स एंड डेज। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन मंडे, चाहे आई एम गोइंग टू मीट यू ऑन 13th। पेज के लिए बताना हो, ओपन द बुक ऑन पेज 20। देयर इज़ अ मिस्टेक ऑन पेज 150। रेडियो या टीवी के लिए आई एम वॉचिंग यू ऑन द रेडियो, ऑन द टीवी। समय के लिए प्लीज़ बी ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक समय पे। इन टाइम का मतलब होता है समय रहते ही आ जाना। इंडिविजुअल प्रेपोजिशन में नेक्स्ट है इनटू। इनटू का यूज़ होता है टू शो अ चेंज इन शेप और फॉर्म, जैसे ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश,
चाहे आइस चेंजेस इनटू वाटर। इनटू का यूज़ होता है टू शो मूविंग कंडीशन। ही वेंट इनटू द रूम। इन द रूम नहीं। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास बट द टीचर केम इनटू द क्लास, क्योंकि वो एक मोशन से बाहर से अंदर आई। इंडिविजुअल प्रपोजिशन में नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का यूज़ होता है टू शो अ रिलेशन और अ पोजीशन। ही इज़ अ कज़न ऑफ माइन। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ रवि। दिस पेन इज़ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल प्रपोजिशन में लास्ट है विथ। आई एम राइटिंग विथ अ पेन। ही इज़ प्लेइंग विथ अ कैट। अगर आपको बताना है के साथ, अगर आपको बताना है पेन से लिख रहे हैं तो आई एम राइटिंग इन पेन। यहाँ पे एंड होता है हमारा प्रपोजिशन। ये आपके लिए मल्टीपल काम करेगा फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। ट्राई योर लक, हैव अ बेटर लक। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो यूजफुल और बेनिफिशियल लगा ही होगा। तो चलिए मैं आपको देती हूँ आज टिप कैसे याद रखना है इतने सारे प्रपोजिशन को। प्रपोजिशन को कभी भी रूल की तरह ना पढ़े। मेरा वही पुराना मेथड, रिकॉल एंड रिमेंबर। पहले सभी प्रपोजिशन को एक बार ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और याद कर लें। और याद करके इसको छोड़े नहीं, उसको अपने रोज के प्रैक्टिस में डालें। रोज के प्रैक्टिस में डालने से ये आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। फिर जब आपको बोलना पड़े या लिखना पड़े तो ये ऑटोमेटिकली आपके लैंग्वेज के साथ फ्लो में रहता है। मेरे बताए हुए मेथड के हिसाब से चलिए, आप अपने अंदर बहुत जल्दी ही अंतर देखने ही वाले हैं। फ्रेंड्स, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत ही आसान और साइंटिफिक वे से एक लैंग्वेज को सीखना है और जल्दी ही अपने अंदर अंतर देखना है। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें आगे बढ़ेंगे। प्रेपोजिशन का एक लेवल यहाँ पे एंड हुआ, इसका एडवांस लेवल मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगी। तब तक आप इसको अपनी प्रैक्टिस में डालें। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको भी इससे बेनिफिशियल मिले। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में विद इन दिस वीक। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।